6 अगस्त 2026 नेशनल हाईवे झांसी कानपुर का, उसमें एक क्रेटा कार दौड़ती हुई आ रही होती है। कार का बैलेंस बिगड़ता है और ड्राइवर से कार संभलती नहीं है और कार जाके टकराती है डिवाइडर से और कार के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। उसमें कुल 5 लोग सवार होते हैं। 2 लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक जो लड़का पीछे बैठा हुआ होता है वो होश में होता है और वो पूछता है कि भाई कैसे हैं। कौन भाई? अबान अहमद। सारे लोग पहचान जाते हैं वो जिसकी बात कर रहा है वो लड़का और कोई नहीं, बाहुबली अतीक अहमद का बेटा है। जो भी हो जाए उसी का भी हमने परवाह। ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या कुछ और? पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से 2004 में। 2004 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद विधायक होता है। अतीक अहमद सोचता है क्यों ना लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। अतीक अहमद को लोकसभा सीट का टिकट भी मिल जाता है। अतीक अहमद इलेक्शन लड़ता है और भारी मतों से अतीक अहमद इलेक्शन जीत जाता है और वो सांसद बन जाता है। जब अतीक अहमद सांसद बन जाता है तो उसका जो विधायक का सीट होता है वो खाली रहता है। अतीक अहमद सोचता है सालों से जो सीट है मेरे पास है, क्यों ना ये सीट मेरे भाई के पास आ जाए और मेरा भाई विधायक बन जाए। अतीक अहमद का भाई होता है अशरफ अहमद। अशरफ अहमद को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है एज अ विधायक लीडर और उसके विपक्ष में बसपा के टिकट से राजू पाल भी इलेक्शन लड़ता है विधायक के लिए और राजू पाल भारी बहुमत से इलेक्शन जीत जाता है। जब राजू पाल इलेक्शन जीत जाता है तो अतीक अहमद और अशरफ को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। अतीक अहमद सोचता है कि हमारा जिस सीट पे सालों से कब्जा था अब वो हमसे छिन गया, हमें हमारे गढ़ में हरा दिया गया। दोनों की रंजिशें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि राजू पाल का मर्डर कर दिया जाता है। जब राजू पाल का मर्डर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद राजू पाल के मर्डर का एलिगेशन सीधा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पे आता है। दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसमें जो मेन आई विटनेस होता है वो राजू पाल का दोस्त उमेश पाल होता है। सिर्फ वो दोस्त ही नहीं होता, वो उसका रिलेटिव भी होता है। उमेश पाल से सिर्फ ये लोग इतना चाहते थे कि वो कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट न दे, लेकिन उमेश पाल ने ठान लिया था कि मैं स्टेटमेंट कोर्ट में जाकर दूंगा और जितने भी दोषी है सबको सजा करा के रहूंगा। और दिन आता है 24 फरवरी 2023 का। उमेश पाल अपने घर भुवनगंज पहुंचते हैं। गली के बाहर जैसे अपने कार से उतरते हैं तभी एक क्रेटा कार जो उसके रेकी कर रहे होते हैं वहां पर आती है और उसमें से कुछ 4 लोग उतरते हैं और ताबड़तोड़ उमेश पाल और उसके गनर्स पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, बम तक गिराते हैं। उमेश पाल और उसके गनर का ऑन द स्पॉट मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो आसानी से उसमें पहचाना जा सकता था कि अतीक अहमद का बेटा असद गोलियां चला रहा था। अतीक अहमद के बेटे असद को पहचान लिया जाता है और केस रजिस्टर्ड होता है। अतीक अहमद और अशरफ को साजिशकर्ता बताया जाता है और बाकी 4 को इसमें मेन आरोपी बनाया जाता है। 27 फरवरी 2023 को जो क्रेटा कार का ड्राइवर था उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है प्रयागराज में नेहरू पार्क क्षेत्र में। 6 मार्च 2023 को विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। उस्मान चौधरी वही शख्स होता है जिसने सबसे पहले उमेश पाल पे गोलियां चलाई थी। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने झांसी में असद और उसके फ्रेंड गुलाम का घेराबंदी करते हैं और दोनों का एनकाउंटर हो जाता है। अतीक और अशरफ पे मेन चार्जेस होने की वजह से, साजिशकर्ता होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में रखा गया था। 15 अगस्त 2023 को 10:30 बजे रात को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है। तभी वहां पे 3 लड़के आते हैं जो फेक मीडिया रिपोर्टर बनकर आते हैं और दोनों भाइयों पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एक होता है लवकेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य और तीनों आरोपी जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ पे गोलियां चलाई थी खुद को सरेंडर कर देते हैं। अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन फरार हो जाती है और अतीक अहमद के जो भी अवैध घर थे उन पे बुलडोजर चला दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद खुद को सरेंडर कर देता है कोर्ट में और सुरक्षा के लिहाज से अक्टूबर 2023 में अली अहमद को झांसी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 6 अगस्त 2026 को अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से जो कि झांसी की जेल में बंद होते हैं उससे मिलने जा रहे होते हैं। जब वो मिलने जा रहा होता है तभी रास्ते में कहा जाता है कि एक गाय का बछड़ा आ जाता है और सडनली ड्राइवर ब्रेक लगाता है और कार अनियंत्रित हो जाती है और कार जाके टकराती है डिवाइडर से
2 लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, जिसमें एक अवान मर जाता है और अवान का एक फ्रेंड मर जाता है। ऐसे क्राइम तक की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।